जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्लास 9th का प्रश्नावली 6.1। दोस्तों पार्ट 6 का हमने जो बेसिक वीडियो है वो बना रखा है, पहले आप उस बेसिक वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है आपका कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी डी आपकी ये कौन सी है, ए बी, और ये रेखा कौन सी है, सी डी। ये किस बिंदु पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ बी कोण, ए ओ बी कोण कौन सा बन रहा है, ए ओ बी, ये वाला, जहाँ पे आपका कोण रहता है, जो बिंदु आपका बीच में रहता है वहीं पे कोण बनता है, ए ओ ए ओ सी। तो ए ओ सी के बीच में यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब बी ओ ई, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना आपका 70 डिग्री, तथा बी ओ डी कोण, बी ओ डी कितना है आपका 40 डिग्री। कितना है, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको इन सब का मान निकालना है। ये आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न था, 4 नंबर का प्रश्न आया था, 3 नंबर का प्रश्न आया था, 2018 में पूछा गया था। अब इस सवालों को हल कैसे करना है, इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। रेखागणित कठिन लगता है लेकिन कठिन होता नहीं है दोस्तों। रेखागणित एक बार समझ लीजिए, आपको बहुत सरल लगेगा। आपको 100 में से 100 अगर मार्क करने हैं 9th और 10th में, तो आपको रेखागणित सीखना पड़ेगा। रेखागणित से ही आपके नंबर कटते हैं। बाकी आप सवालों को तो क्या है, आसानी से हल कर लेते हो, लेकिन जो आप रेखागणित है, प्रमेय होती है, ये सवाल होते हैं, कठिन लगते हैं। लेकिन आप एक वीडियो को अंत तक देखना, आपको रेखागणित बहुत ही आसान और सरल तरीके से लगने लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, लिखना है। हल लिखेंगे, ज्ञात करना है, लिखना है। अगर सिद्ध करना हो दे रखा है तो सिद्ध करना है। अगर यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना नहीं था, यहाँ क्या लिखा है, ज्ञात करना है, तो अपन ने ज्ञात करना है लिख लिया। क्या ज्ञात करना है, आप प्रश्न में से ही लिखना है सब कुछ। क्या ज्ञात करना है, कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, वो लिख दिया अपन ने, प्रश्न में से ही लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद दिया है तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो लिखना ही होता है। आपका क्या दे रखा है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना आपका 70 डिग्री, और कोण बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री। बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। तो ये दे रखा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है, लिखना है, और उसके बाद दिया है लिखना है, और चित्र को एक साइड बनाना है, ना कि ऊपर, ना कि नीचे, और ना ही बीच में। आपको कहाँ एक साइड बनाना है कॉपी में इस चित्र को। आकृति आपकी प्रश्न में दे रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से आकृति को बना सकते हो, पेंसिल या पेन से बना सकते हो। आप गड़बड़ मत करना, गलती मत करना। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को हल करना। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बी ओ ई। तो ध्यान से समझना, आपका एक शीर्षाभिमुख कोण का नियम होता है। कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे आपका ये 40 डिग्री दे रखा है, तो अब ये 40 डिग्री कौन सा कोण है, बी ओ डी। कौन सा है, कोण बी ओ डी बराबर में कौन सा आएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण। अभी मैंने बताया शीर्षाभिमुख कोण बेसिक वाले वीडियो में, इसका विपरीत। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका 40 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा 40 डिग्री। ए ओ सी, कोण ए ओ सी कितना रहेगा आपका, कोण ए ओ सी भी कितना रहेगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 40 डिग्री लिख देंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या लिखाएंगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन से दो कोण बराबर है दोस्तों, आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो वो बराबर होते हैं। ये वाला आपका बी ओ डी, इसके विपरीत में कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ए ओ सी। तो इन दोनों कोणों का योग कुछ भी नहीं होगा आपका, ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो आपका ए ओ सी कितना आ गया, कोण ए ओ सी कितना आ चुका है आपका 40 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना कि प्रश्न में क्या दे रखा है। ध्यान समझना क्या दे रखा है, ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है आपका 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, दे रखा है ना प्रश्न में। अब ध्यान समझना कितना सरल है। ए ओ सी का मान कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ पे अपन ए ओ सी बराबर कितना लिख देंगे 40। यहाँ पे क्या लिख लिया, ए ओ सी की जगह 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण को अपन किससे दर्शाते हैं, डिग्री से, छोटा सा जीरो लगाते हैं। अब इस 40 को अपन उधर भेज देंगे माइनस में, तो कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे। तो कोण बी ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 70 में 40 गया तो 30 डिग्री। हल कर लिया अपन ने, कुछ नहीं किया,
शीर्ष अभिमुख कोण से AOC का मान निकाला, जो आपका 40 था, BOD वही आपका क्या होगा AOC। ठीक है दोस्तों, अब अपन ने क्या किया, उसके बाद प्रश्न में दे रखा वो लिख दिया। क्या दे रखा था आपको, ज्ञात है दिया है हमें AOC और BOE, कोण AOC और कोण BOE बराबर कितना है 70 डिग्री। तो AOC का मान अपन निकाल लिया था 40 था, यहाँ पे 40 लिख दिया। अब 70 में से 40 घटा दिया, BOE। अब यहाँ पे देखना BOE ये वाला कोण कितना आ चुका आपका 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री आ चुका है। ध्यान समझना, ये 40 और ये 30, और अब ये वाला कोण आपको निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, BOE। ठीक है दोस्तों, अपन ने BOE निकाल लिया है। BOE कोण कितना आ चुका आपका 30 डिग्री। अब COE का आपको प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो पहले COE कोण निकालेंगे, उसके बाद अपन प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। प्रतिवर्ती कोण निकालना बहुत आसान होता है, आप ध्यान से समझना। आगे अपन हल करेंगे इस सवाल को, कि एक जो सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा बनती है, तो वो कौन सा कोण बनता है वहाँ पे आपका, वहाँ बनता है आपका 180 डिग्री कोण। एक सीधा कोण हो तो वो कौन सा होता है 180 डिग्री का। तो आपका ये पूरा कोण कितना 180 डिग्री है। कौन सा AOB कितना 180 डिग्री। अब इन कोण के बीच में कौन कौन से कोण आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला और एक ये वाला, तो इन तीनों का योग कितना रहेगा आपका 180 डिग्री रहेगा। तो तीनों कोण कौन कौन से बन रहे हैं, ध्यान समझना। कोण AOC, कोण AOC प्लस उसके बाद ये कौन सा बन रहा है COE, कोण COE प्लस उसके बाद ये कौन सा बन रहा है BOE, कोण BOE। इन तीनों कोणों का योग कितना आपका, ये तीनों कोण कितने बन रहे हैं 180 डिग्री बन रहे हैं। आपके पास AOC का मान है कितना 40 डिग्री मान रख देंगे, प्लस COE आपको निकालना है, कोण COE निकालना है, प्लस BOE कितना आपका 30 डिग्री बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब 40 और 30 को अपन जोड़ देंगे। 40 और 30 कितना जाएगा आपका, कोण COE ये ऐसा कैसे प्लस 40 और 30 कितना होगा 70 डिग्री बराबर कितने लिख देंगे अपन 180 डिग्री। अब 70 उधर जाएगा तो किसका जाएगा आपका माइनस का, तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। तो कोण COE की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 110 डिग्री। तो कोण COE कितना आ चुका आपका 110 डिग्री। अगर आप मान, अब कोण COE का क्या लिखना है आपको, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण जिसे कहते हैं, ध्यान समझना, प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या बनती है आपकी, वह कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन प्रतिवर्ती कोण। तो 180 से अधिक और 360 से कम, तो सबसे बड़ा क्या होता है उसमें 360 डिग्री। तो कोण COE का आपको क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण। किसका, COE का प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब COE का प्रतिवर्ती निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा याद रखना, टोटल प्रतिवर्ती कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो आपको जिसका भी निकालना है उसे 360 में से घटा दीजिए। आपको किसका, कोण COE का निकालना है, तो 360 में से अपन कितना घटा देंगे 110 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण COE कितना आ जाएगा आपका, 360 में से 110 गया 0, 5 और ये 250 डिग्री। तो तीनों मान आपके निकल आए। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है, बहुत सरल है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई घबराना नहीं, बस आसानी से समझना है। चित्र देखकर आपको पूरे सवाल हल करना है, बस चित्र का ही खेल होता है हर सवाल में। चित्र समझ जाना है, चित्र को देखना है, चित्र देख कर ही हर सवाल करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है आपको देखना। आपके पास क्या रहेगा, ध्यान समझना, ये रहेगा और चित्र रहेगा। प्रश्न में दे रखा है दोनों चीज, ज्ञात करना है, दिया है, प्रश्न में से देख के लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोण BOD 40 है, तो शीर्षाभिमुख कोण से AOC कितना जाएगा आपका 40। तो ये कोण निकला है, आप लिखने लगा है आपका। अब आपको दे रखा है प्रश्न में कि AOC और BOE का योग कितना है 370, तो अपन ने वही लिख लिया, AOC और BOE का योग कितना है 70 डिग्री। तो AOC का स्थान पर अपन ने 40 लिख लिया, तो BOE कितना आगा आपका 30 डिग्री, तो ये कितना आगा 30 डिग्री। अब ये पूरा कोण कितना बन रहा है आपका 180, तो इन दोनों को जोड़कर अपन ने 180 में से माइनस कर दिया, तो कितना आगा आपका COE। अब किसी कोण का भी प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो उसे आपको किस में से 360 में से घटाना होता है, क्योंकि आपका प्रतिवर्ती कोण कितना होता है 180 से अधिक और 360 से कम। तो प्रतिवर्ती कोण पूछे अगर आपको किसी का भी, तो आपको क्या करना है 360 में से उसे घटा देना है, जो भी कोण की माप रहेगी 360 डिग्री में से। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है आपको ये प्रश्न एक समझ में आ गया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा समझ में आ चुका होगा। हर सवाल को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, दिया है और चित्र, इन तीनों चीज़ों से स्टार्टिंग करनी है, तो आपके बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। अब अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखना एक्स वाई और एम एन ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर, ये वाला आपका बिंदु ओ है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है मतलब इन दोनों को काट के जाती है। यदि कोण पी ओ वाई ये वाला कितना कोण है आपका 90 डिग्री, कितना है, ये जो आपका सीधा बनता है बिल्कुल ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ए अनुपात बी, आपको ए और बी कोण दे रखा है, तो कोण ए कौन सा बनेगा आपका, ध्यान समझना। यहाँ पे आपका जो ए दे रखा है ये ए वाला कोण कौन सा है, तो जहाँ पे कोण बन रहा है वो शब्द आपका बीच में रहेगा। ओ पे कोण बन रहा है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, पी ओ एम या फिर एम ओ पी भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी वाला कोण कौन सा बन रहा है आपका, एक्स ओ एम, एक्स ओ एम। तो इन दोनों कोणों का अनुपात कितना है, 2:3। कोण सी कौन सा आपका, एक्स ओ एन, कोण सी कौन सा है, एक्स ओ एन। तो इसका आप मान आपको निकालना है, कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें सिद्ध तो कुछ करना ही नहीं है, आपको मान निकालना है किसका, कोण सी का। तो कोण सी क्या है आपका, एक्स ओ एन। आपको कौन सा कोण निकालना है, एक्स ओ एन। आपको अब दिया है में क्या लिखेंगे अपन, पी ओ वाई कितना दे रखा है 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है 2:3। तो अब ध्यान से समझना आपका कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। उत्पत्ति में क्या करना है आपको, अनुपातों का योग। अब अनुपात क्या आपका ए और बी, ध्यान समझना, ए प्लस बी बराबर यहाँ कितना आपका 2+3 बराबर कितना आ गया 5। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका, अनुपातों का योग कर दिया 5। अब यहाँ पे देखना कि कोण ए, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कोण ए। तो ए कितना है आपका, एम ओ पी या पी ओ एम कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो अब ध्यान से समझना आपको कि एम ओ पी ये वाला ए है और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, एक्स ओ एम, एक्स ओ एम। तो ये दो कोण बन रहे हैं, तो ये दो पूरा कोण कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री। ध्यान समझना, ये वाला कोण पूरा कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच में। ध्यान समझना, एक्स ओ पी है पूरा, तो एक्स ओ पी कितना आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे ए प्लस बी का योग कितना रहेगा आपका कोण में, तो ध्यान से समझना, कोण पी ओ एक्स बराबर कोण पी ओ वाई बराबर कितना आपका 90 डिग्री। पी ओ एक्स और पी ओ वाई ये एक बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है, तो इधर की साइड भी 90 डिग्री बनता है और ये भी आपका लिखा ही रहा, दे ही रखा प्रश्न में 90 डिग्री। तो आपका पी ओ एक्स वाई 90 डिग्री है, तो पी ओ एक्स भी कितना रहेगा 90 डिग्री। अब इन दोनों का योग क्या बन रहा है आपका, ए प्लस बी कितना बन रहा है, पी ओ एक्स 90 डिग्री। अब ध्यान से समझना, अपने को ए वाला अनुपात निकालना है, कौन सा, ए वाला। तो आप क्या कीजिए, ए का अनुपात कितना है आपका 2, ए का अनुपात कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, बटे में क्या आएगा आपका 5, बटे में क्या लिखना है 5 गुणित योग आपका रहेगा, जो योग आया 90, कौन कितना बन रहा है 90। तो 5 से अपन 90 को काट लेंगे तो कितना आएगा, 5 से कम 5 और 5 40। अब इनका 2 और 18 का गुणा कर लेंगे तो 18 दूनी 36 डिग्री। तो आपका ए कितना है 36 डिग्री, ए वाला कितना है 36 डिग्री, ए की वैल्यू। अब ऐसा कैसे बी का निकालेंगे अपन, बी का ध्यान समझना, बी कितना आपका, बी का अनुपात कितना है 3, तो बी 3 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे योग, गुणित क्या आएगा आपका 90, 90 ही रहेगा दोनों में। तो 5 से अपन 90 को काटेंगे, कितने बार कटेगा आपका 18 बार में, और 3 का 18 में गुणा करेंगे 18 54 डिग्री। तो आपका ये वाला कोण कितना है 36 डिग्री ए, और बी कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी है 36 और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 54 डिग्री। अब ध्यान से समझना, आपको ए और बी का वैल्यू निकाल लिया अपन ने, अब निकालना किसका, सी का मान। अब सी का मान निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान समझना कि एक्स ओ एम वाई ये रेखा है आपकी एक्स ओ वाई, और इस पर आपके कोण ओ सी जो बन रहा है ये यहाँ पे बन रहा है। तो एक्स ओ एक्स किरण क्या है आपकी ओ एक्स, किरण ओ एक्स रेखा एम एन पर आधारित है। अभी मैं लिख रहा हूँ, आपको क्लियर कर दूंगा सब कुछ, ध्यान समझना कि किरण ओ एक्स
कौन सी, ओ एक्स, यहाँ पे बन रहा है कौन, रेखा एम एन पर आधारित है। तो आपका कौन से दो कोणों का योग 180 होगा, ध्यान से समझना, रेखिक युग्म में बनाएंगे अपन। तो कोण एम ओ एक्स, एक तो ये बी वाला, ये जो रेखा जा रही ना, जो रेखा लिखी अपन ने, रेखा क्या लिखी, एम एन, तो रेखा आपकी ध्यान समझना, रेखा पर जो दो कोण बन रहे हैं इस रेखा के इधर की साइड, क्योंकि अपने को सी वाला निकालना है, तो एक तो बी बन रहा है इस रेखा के, यहाँ पे देखो ये बी बन रहा है ना, और एक कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। तो ये पूरा मिलके कितना हो रहा है आपकी सीधी रेखा 180 डिग्री, तो इसे बोलते हैं अपन रेखिक युग्म। तो आपका बी वाला कोण कौन सा है, एम ओ एक्स प्लस ये कौन सा होगा, एक्स ओ एन, कोण एक्स ओ एन बराबर कितना, 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं अपन, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म किसे कहते हैं, एक बार समझना, रेखिक युग्म परिभाषा क्या होती है कि एक किरण, किरण क्या हो गई आपकी ओ एक्स, एक रेखा, और ए रेखा कौन सी हो गई, एम एन पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस प्रकार बने आसन्न कोण, अब इसके आसन्न कोण कौन कौन से, जो आपकी ये रेखा जा रही है इसमें आपको देखना, एक तो ये बी वाला है और एक सी वाला है, तो बी प्लस सी का योग कितना रहेगा आपका, 180 डिग्री रहेगा। इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एम ओ एक्स तो आपका बी प्लस एक्स ओ एन क्या है, सी बराबर 180 डिग्री। बी की वैल्यू अपन ने भी निकाली, बी की वैल्यू कितना है, 54 डिग्री, प्लस सी का मान आपको निकालना है, सी ऐसा कैसे लिख दिया, बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अपन क्या करेंगे, 54 को उधर भेज देंगे, तो सी बराबर कितना जाएगा आपका 180 माइनस 54, तो सी बराबर कितना जाएगा, 180 में से 54 घटा देंगे, तो 180 में से 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया कितना से 6, ये होगा आपका 7 में से 5 गया 2 और ये 126 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना आ गया, 126 डिग्री, सॉरी सी का मान क्या है 126 डिग्री। तो सी पे कोण कौन सा बन रहा है, एक्स ओ एन, एक कोण एक्स ओ एन बराबर कितना आ गया आपका 126 डिग्री। तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और बी का मान निकालना है, अनुपात दे रखा है आपका, क्या करना है, ए का मान निकालने के लिए ए का अनुपात लिखना है, बटे में योग लिखना है, गुणित क्या आएगा आपका 90। उसके बाद बी का मान निकाल लेंगे ऐसे ही, और उसके बाद क्या रहेगा आपका, रेखा किरण ओ एक्स एम एन पर आधारित है, तो बी और सी का योग कितना रहेगा, 180 रहेगा, बी और सी का योग। तो बी का मान रख लिया, सी का मान निकला है, बस सिंपल है। ठीक है, आपको चित्र देखकर सवाल करना है, ना कि आपको सवाल में उलझना है। कुछ नहीं आएगा आपको, अगर सवाल देखोगे तो चित्र देख कर आप सवाल करोगे, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला और दूसरा का सवाल कंप्लीट हो चुका है आपका।